हाँ जी, आज हम करेंगे कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमने पहले भी डिफ़ाइन कर लिया है कि जब हमारे पास वैल्यू हमें रेंज में गिवन होती है और वो रेंज जो हमारी है पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। हाइट वेट वगैरह वेरिएबल अगर इस तरह के हैं तो हमारे पास कॉन्टीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम फंक्शन लेंगे तो उसको हम डिनोट करते होते हैं एफ से, ठीक है। एफ एक्स से डिनोट करेंगे और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कैसी होती है, यानी कि उसके नेबरहुड में एक्स और एक्स के नेबरहुड में यानी कि स्मॉल इंक्रीमेंट लेते होते हैं, उसको हम बोलते हैं दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम फिगर में दिखाना चाहेंगे तो अगर हमारे पास इन द फिगर एफ एक्स रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाय द वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट जो हमारे पास है एक्स और डी एक्स है और फंक्शन एफ एक्स सो डिफाइंड इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि सिंपली हम डेंसिटी फंक्शन भी कहते हैं तो वो भी उसका मतलब भी यही है। और वैसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं पी डी एफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। द एक्सप्रेशन एफ एक्स इज रिटन एज डी एफ एक्स भी हम ऐसे बोलेंगे। जब हम इस एक्सप्रेशन को अगर डेरिवेटिव ले लेते हैं या एफ एक्स डी एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको हम लिखते हैं डी ऑफ एफ एक्स, और उसको हम क्या बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं। ये देखो क्योंकि डिफ्रेंशिएट किया है हमने, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इज नोन ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो ये हमारी वाली है y इज इक्वल टू पी डी एफ को ही हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व भी बोला है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ एक्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज ए फंक्शन एफ एक्स एक्स एंड लिमिट इज डेल्टा x टेंड टू 0। अगर हम लिमिट की फॉर्म में लिखें तो x लेस देन x, x प्लस में dx की जगह ये आ जाएगा, और इन टर्म्स ऑफ लिमिट तो हम इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव लेते होते हैं, और ये हमारा सारा का सारा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एफ एक्स। और इसको अगर हम डिनोट करेंगे, अगर हमारे पास एक फाइनाइट लिमिट है अल्फा एंड बीटा, तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस टू इज अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है एफ एक्स डी एक्स। इस तरह से हम फाइनाइट इंटरवल में भी लेके इसको लिखते होते हैं। और टोटल इज़ इक्वल टू 1 होना चाहिए ए टू बी, यानी कि जो हमारी फाइनाइट लिमिट है उनके बीच में टोटल जो एरिया है दैट शुड बी 1। ये दिस इज़ द प्रॉपर्टी जैसे ये वाली है। एक तो एफ एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा उसका टोटल जो है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी हम ई यानी कि किसी भी इवेंट पे हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक बार कॉन्स्टेंट पे हम कैसे लेंगे, अब यहाँ पर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू दिस, या हमारे पास ये वाली चीज़ है तो भी सेम बात है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा एक्स इज़ लेस देन, या हम इसको ये तो ये सारे के सारे जो हैं इन केस ऑफ रैंडम वेरिएबल इट डजेंट मैटर वेदर वी इंक्लूड द एंड ऑफ दैट वैल्यू आर नोट, बट ये सारे एक्सप्रेशन इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में सेम यूज़ होंगे, ठीक है। जैसे इसने कहा ना कि वेदर इट डजेंट मैटर वेदर वी कंक्लूड द एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल फ्रॉम अल्फ़ा टू बीटा, तो इस तरह से कुछ नहीं है, ये सारे के सारे एक्सप्रेशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में सेम यूज़ होते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास ए से स्टार्ट हुआ है तो बी ही है, इसका मतलब भी अल्फ़ा से स्टार्ट हुआ है बी है, इसका भी अल्फ़ा से स्टार्ट हो रहा है और बी है, अल्फ़ा से और बी है, ठीक है। तो अब हमारे पास वेरियस मेजर हैं, हमने सेंट्रल टेंडेंसी निकाली थी कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल में। जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल और हमारे पास प्रोबेबिलिटी अगर गिवन है तो हम डिस्पर्सन निकाल सकते हैं, स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। तो किस तरह से कॉन्टीन्यूस के टर्म में हम निकालते हैं तो वो हमने अभी इसमें देखना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास सबसे पहले हमने क्या निकाला, अगर हमारे पास एफ एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, यानी कि रैंडम वेरिएबल इज ए कॉन्टीन्यूस, तो उसका पीडीएफ क्या होगा, एफ एक्स होगा। और अगर मैं उसमें मीन डिफाइन करूँगी, अर्थमेटिक मीन अगर हम लेंगे तो हम लिखेंगे अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज म्यू से भी डिफाइंड होता है, दिस इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। और इसमें हम लेंगे अर्थमेटिक मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, या हम एक्स बार भी
इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास x और PDF दिया हुआ है तो हम इसको करेंगे बिटवीन द लिमिट x इंटू में f(x)dx प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखेंगे यहाँ पर। और ये एक जिस वेरिएबल में ये फंक्शन है उसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं और dx करते हैं। दिस इज़ द अर्थमेटिक मीन इन ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में। अब हमारे पास चाहिए हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में हम क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 1/h इज इक्वल टू a टू b 1/f से 1/x से मल्टीप्लाई कर देंगे और गिवन प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी फंक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर मेरा ये वाला फंक्शन u में है तो 1/u f(u) du हो जाएगा। जिस भी वेरिएबल में ये फंक्शन है उसी वेरिएबल से हम 1/x जैसे किया है ऐसे ही 1/u हम डिफाइन करते हैं। सिमिलरली अगर हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी के सम आते होते हैं log g। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू log g। उसमें क्या करेंगे हम log g से log x से वेरिएबल जिस पे है उस पे हम डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमारा a टू b यानी कि जो PDF है उसको हमने log x से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज़ द ज्योमेट्रिक मीन। वो डिफाइन करना भी आ जाता है। अर्थमेटिक मीन कॉन्टिन्यूस की टर्म में क्या होता है और हार्मोनिक मीन कॉन्टिन्यूस की टर्म में क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की टर्म में क्या होता है, rth मूवमेंट अबाउट ओरिजिन अबाउट जीरो। तो क्या होगी x माइनस में जीरो की पावर r f(x)dx, यानी कि हम इसको r से x से मल्टीप्लाएंगे उसकी पावर r। तो ये rth है तो r फर्स्ट लिमिट निकालेंगे तो 1 रखेंगे, सेकंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे x की पावर 2। इसी तरह से अबाउट a अबाउट एनी पॉइंट है तो वो एनी पॉइंट माइनस कर देंगे x माइनस a की पावर दिस। ये रिजल्ट आपको याद करने पड़ेंगे। इसी तरह से म्यू r अबाउट मीन x माइनस में x बार की r पावर है ना। तो ये एक्चुअल मीन एक्चुअल हमारी सेंट्रल मूवमेंट्स हैं और ये रा मूवमेंट्स हैं, ये रा मूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसने निकालनी भी दिखा रखी है कि फर्स्ट होगा तो 1 रख देंगे, सेकंड होगा तो वहाँ 2 रख देंगे, थर्ड होगी तो 3 रख देंगे और फिर एक्चुअल मीन निकालते हैं अगर हमारे को रा मूवमेंट्स गिवन है। उससे पहले हमने डिस्क्रीट के केस में निकाला था, यहाँ हम कॉन्टिन्यूस के केस में निकाल रहे हैं। सिमिलरली मूवमेंट्स हमारे पास ये आ जाता है कि डिफाइन द मूवमेंट्स इन ए कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए आप डिफाइन करें। तो इसी तरह से आप ये लेके और फिर आप दिखाएंगे कि μ3 क्या है, क्योंकि हमें μ1 की ज़रूरत है, μ2 की, μ3 की ज़रूरत है और 2 और 3 हम इसमें किस में रखेंगे, इसके अंदर हम रखेंगे r वाले में, इस वाले में। ठीक हो गया। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह हम β1 β2 भी निकाल सकते हैं। β1 और β2 क्या है, β1 इज इक्वल टू μ3 की पावर 2 μ2 की पावर 3, ऐसे ही μ4 बाय में μ2 की पावर 2 β2 इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मीडियन क्या है, मीडियन विच डिवाइड द एंटायर सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो इन 2 इक्वल पार्ट्स में तो जो टोटल एरिया हमारा क्या होता है 1 के बराबर है, बट ये 2 इक्वल पार्ट्स में है तो हमारी लिमिट ब्रेक हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी, a से लेकर m तक मीडियन तक f(x)dx इज इक्वल टू फिर मीडियन से लेकर अपर लिमिट f(x)dx, ये टोटल हमारे पास 1 के बराबर आती है तो 2 पार्ट्स में होगी तो ये इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगी मीडियन के केस में। तो यानी कि ऐसे हमारे पास हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं मीन डेविएशन में भी, मीन डेविएशन में क्या कर रहे थे आप, वेरिएबल में से मीन घटा रहे थे, है ना। तो आपने वो निकालना मीन डेविएशन। तो ये हमारे μ1 की तरह ही हो गया, x माइनस में मीन, केवल इसमें हम क्या लेंगे, मोड लेंगे f(x)d। मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इस तरह से जो भी लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ मीन की जगह हम क्या चेंज कर देते हैं, मीडियन यूज़ कर लेते हैं, मोड यूज़ करते हैं। तो इसी में ही इन जनरल मीन डेविएशन अबाउट एवरेज a वैल्यू अगर हम करें तो ये रा मूवमेंट्स अगर हमारे पास है तो a के बराबर ले लेते हैं। सिमिलरली अब हम दिखाएं कि हमें क्वार्टाइल लिखना है, क्वार्टाइल निकालना है या डेसाइल निकालना है। तो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है, a से लेकर हमारे पास q1 तक f(x)dx इज इक्वल टू फर्स्ट क्वार्टाइल अगर हमने निकालना है 1/4 के बराबर है, जैसे हमने मीडियन निकाला था। सिमिलरली अगर हमारे पास क्या निकालना है, हमारे पास क्या निकालना है, अब हमने ये देखो एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। तो थर्ड क्वार्टाइल a से लेकर q3 f(x)dx 3/4 पार्ट होता है, क्योंकि 75% तक वहाँ तक डेटा आता है तो ये ले लेते हैं। सिमिलरली डेसाइल जो भी निकालना है तो डेसाइल के लिए ये है। तो ये सारे के सारे अगर हम मोड निकालते हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, मोड हमारा कैसे निकलेगा, मोड इज़ द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इज़ मैक्सिमम, मैक्सिमा निकालना पड़ेगा। तो मोड इज़ द मैक्सिमम आइटम है तो फंक्शन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे f(x) को,
PDF जो गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 लिखेंगे, और उसका सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन यानी कि नेगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमा हो जाता है, और लिमिट हमारे पास A to B है, प्रोवाइडेड इट लाइज इन द, पर वो जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो हम देखेंगे कि इसके अंदर लाई करनी चाहिए। तो इस तरह से वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम सिमिलरली किसके लिए लेंगे, जैसे हमारे पास हमने मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, दैट इज इक्वल टू म्यू। इन केस ऑफ रैंडम वेरिएबल हमारा क्या होना चाहिए, डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट में हम क्या लेंगे, समीशन एक्स, और यहाँ पर हमने एफ एक्स की जगह क्या ले लेंगे, पी एक्स ले लेंगे। ये हो गया, ऐसे ही तो किया था हमने। और यहाँ पर हमारे पास कॉन्टीन्यूअस है, तो कॉन्टीन्यूअस के केस में हम क्या लेंगे, ए टू बी हमारे पास है एक्स और एफ एक्स है, और ये डी एक्स है। ये देखो, ये तो हमारे पास कैसे लिया, समीशन लगा दिया हमने। समीशन क्यों लगाया, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू होगी एक्स इज इक्वल टू 0 टू जहाँ तक भी जाएगी, और ये हमारे पास फाइनाइट के अंदर एरिया है एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये तो हमारा कॉन्टीन्यूअस में मीन निकालने हैं, और ये हमने अर्थमेटिक मीन किसके अंदर निकाला है, डिस्क्रीट में। सिमिलरली अगर मैं क्या कहती हूँ आपको, मीडियन निकालना है, तो मीडियन हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे मीडियन हमने जो निकाला था उसमें हमारे पास क्या है, यानी हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसमें हम हाफ एरिया ले रहे थे, बस क्या कर रहे थे, हाफ ले रहे थे। हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक्स और पी एक्स जो है वो इस तरह से करके कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हमारा मिड पॉइंट तक जाएगा। 2 में ब्रेक कर देंगे हम इसको, ऐसे करके ऐसे ब्रेक करेंगे, और प्लस इज इक्वल टू फिर हमने क्या दिखाना पड़ेगा, 1 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यही कह रहा है कि जब आपके पास वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, एक्स इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा वहाँ पर, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का मतलब वहाँ पर एफ एक्स की जगह हम पी एक्स ले लेते हैं। ठीक है, then the various measure of central tendency, dispersion, skewness can be obtained similarly, इसी तरह से हम निकालेंगे, बट हमारे पास ऑन रिप्लेसिंग द इंटीग्रेशन को हम समीशन से चेंज कर देंगे, हर किसी में केवल हम समीशन से कर देंगे ओवर द गिवन रेंज ऑफ वेरिएबल इन द फार्मूला। जैसे हमारे पास जो भी हमारे पास फार्मूला है उसके अंदर हम गिवन रेंज जो हमारे को दे रखी है उसके अंदर हम यूज़ करते होते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट जैसे इसने कहा है कि किस में यूज़ किया हुआ है इसने, इधर से एक सेकेंड, 5.6 और 5.10 वाले जो ये फार्मूले हमने यूज़ किए हुए हैं, ये सारे के सारे जो हमारे हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये सारे समीशन में हो जाएंगे। दिस इज समीशन, दिस इज समीशन, सेम रहेगा बट इंटीग्रेशन इज समीशन। और जो समीशन है और गिवन रेंज का मतलब 0 1 2 3 रैंडम वेरिएबल है तो 3 तक चला जाएगा। ये सारे के सारे हमारे समीशन में हो जाएंगे। ये तो आपने निकाल ली थी। उसके बाद यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, समीशन हो जाएगा a इज इक्वल टू m तक, जहाँ पर भी हमारी जो भी हमारी हाफ में लिमिट है वहाँ तक ले जाएंगे हम। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ ए से लेकर एम तक ऐसे दिखा सकते हैं। तो वो यही कह रहा है कि सभी में केवल आप चेंज कर लीजिए, तो ये सारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास एक सम है, अब हमें क्या दे रखा है बेटा, द डायामीटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक केबल से एक्स एज्यूम टू बी कॉन्टीन्यूअस विद PDF हमारे को दे रखा है। इसने क्या दिया है, PDF हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x 1 माइनस में x, और रेंज इसने दे दी 0x और लेस देन 1। ठीक हो गया, यानी कि हमारे को रेंज ये वाली दे दी है उसने और ये दे दिया। अब क्या निकालना है इसने, चेक दिस इज़ द PDF है या नहीं। अब हमने इसका PDF देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें PDF के लिए क्या था, जो हमारी रेंज थी 1 और n एफ एक्स डी एक्स शुड बी 1 होना चाहिए। तो ये अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक, और जो गिवन हमारी क्या है 6x मल्टीप्लाई कर दूँ 6x स्क्वायर, यहाँ भी dx है। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन हो गया। ये क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं 1 के बराबर आया है क्या। 6 का इंटीग्रेशन 6x स्क्वायर बाय में 2 माइनस में 6x क्यूब बाय में 3, और फिर इनकी लिमिट ले लेंगे, यहाँ भी लिमिट ले लेंगे, यहाँ भी लिमिट ले लेंगे, 0 और 1, यहाँ भी लेते हैं 0 और 1। तो ये अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 6 1 वैल्यू रखी और 1, यानी कि 6/2 माइनस में यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 पुट करेंगे इसके अंदर तो ये आ जाएगी -6/3। तो ये हमारे पास क्या आया, 2 3 6 और यहाँ से हमारा 3 दूनी 6, तो अगर माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या आ गई 1।
जब हमें सारे को इस तरह से 1 आ जाता है तो ये गिवन जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये हमारा PDF बन गया, क्योंकि जब हमने इसको इंटीग्रेट किया और वो वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, देखो जैसे इसने किया हुआ है कि हम इसको ऑब्वियसली इसके अंदर करने के लिए f(x) शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 0 से 1 f(x) df, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करके हम निकालते हैं 1 आ गया। सो दिस जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा PDF है रैंडम वेरिएबल का। ठीक हो गया, ये तो बात प्रूव होगी कि यस ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। क्लियर है। अब इसने कहा है डिटरमाइन ए नंबर b सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इज़ ग्रेटर देन b, यानी कि हमारे पास अपर जो लिमिट है वो हमारी क्या होनी चाहिए, लेस देन b तक होनी चाहिए। इसने जैसे यहाँ से हमारे पास 1 करा है, 1 के प्लेस पे हम क्या ले लेंगे, b ले लेंगे। ठीक है, और उसकी वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली हम b से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे, 1 तक। यहाँ हम कहाँ से लेस रखेंगे, ये हमारी समझो कि b क्या है, बीच में लाई कर रही है, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन b, लेकिन x की वैल्यू उसने दे रखी है। तो ये जो b है ना बेटा, जैसे अब हमारे पास से ये दे रखा है इसने 0 लेस देन x लेस देन 1, तो इसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन b निकाल लो, और हमारे पास इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन b निकाल लो। तो इसमें b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हम 0 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, b तक जाएंगे। तो यानी कि एक इंटीग्रेशन हमारा हो गया 0 से b, इसको लिखेंगे हम 0 से b वाला, और यहाँ हम f(x) dx लिखेंगे इज इक्वल टू, फिर हमारा दूसरा क्या है, स्टार्ट हो गया b से और लिमिट क्या है 1, यानी कि b से लेकर 1 तक की f(x) और dx। ठीक है, यहाँ भी हम इंटीग्रेट करेंगे, ये वाली लिमिट रखेंगे, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे ये लिमिट। जैसे अब बुक में देखो ये क्या कर रखा है इसने, ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ देखो 0 और b के बीच में है f(x) dx, और ये b से स्टार्ट हो गया, तो मैक्सिमम जो हमारे पास गिवन डाटा है वहीं तक तो जाएगा ना, रेंज जो दे रखी है तो 1 तक जाएगा। हो गया, तो इसको भी यहाँ भी रखा और यहाँ भी रखा, उनको इंटीग्रेट करा, एक बार यहाँ इंटीग्रेट करा, एक बार यहाँ इंटीग्रेट करा, उनमें हमने वैल्यू किसकी रख दी, अपर लिमिट रखी b, ये वाली रख दी, यहाँ से हमने b भी रखी, और पहले तो अपर लिमिट 1 रखी और फिर हमने b, इसको सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व करा हमने, हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, क्यूबिक बन गई, और इसके भी निकालने के बाद हमारे पास b की वैल्यू, ये तो सोल्व कर लोगे आप लोग, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है और ये वाली हमारी सिंपल है, ये यानी कि b इज इक्वल टू, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी और एक ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमारे पास b इज इक्वल टू 1/2 आ गई, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये देखो कि इंटीजर 1 + -√3/2। तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी में जो लिमिट है वो हमारी कहाँ तक जाएगी, हैंस 1/2 इज़ द ओनली लिरी, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, रियल वैल्यू होनी चाहिए लिमिट में, है ना, रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू हमारी केवल ये है, और ये वाली तो रियल वैल्यू नहीं है हमारे पास, है ना। तो इस वजह से बिटवीन 0 और 1 और सेटिस्फाई द फर्स्ट को, PDF को भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। सो दिस इज़ द सम, ये इस तरह के सम आते हैं, यानी कि एक फंक्शन गिवन होता है, उसको PDF चेक करना, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं इनमें और हम वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सम, ये इस तरह के ही आते हैं। अब नेक्स्ट अपन को देखो क्या कहा है, ए इज़ ए कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल विद PDF, क्या दे रखा है इसका, PDF ये दे रखा है। ठीक है, तो ये जब हमारे को PDF दे रखा है तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये फंक्शन हमारे पास रैंडम वेरिएबल जो है कॉन्टीन्यूस है। ठीक हो गया, तो अब हमने क्या निकालना है, हमने a और b इस तरह से दिए हुए हैं, a और ये, या देखो अब आप ये बताओ कि a लेस देन a है। ठीक हो गया, और ये स्टार्टिंग क्या है, 0 से a तक की ले लेंगे, 0 से लेकर a तक का लेंगे, और इज इक्वल टू यहाँ पर और क्या है हमारे पास, x इज़ ग्रेटर देन a, ग्रेटर देन a है तो 1 से बाय, यानी कि ये कह रहा है दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 1/2 है, क्योंकि देखो ये a हाफ में डिवाइड किया हुआ है। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास जो एक लिमिट है, एक तो हमारे पास x वेरिएबल इससे लेस देन है, एक ग्रेटर देन है, तो टोटल हमारा एरिया कितना होना चाहिए, यानी कि ये हाफ में डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए जब इस तरह के एक्सप्रेशन है, दिस इज इक्वल टू 1/2 होता है, और एक ये भी 1/2, ये भी 1/2। ठीक है, क्योंकि टोटल हमारा 1 होना चाहिए, तो ये हाफ में ये एरिया है, क्योंकि इस तरह के एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, ये दिस इज़ द मीडियन पॉइंट। ठीक है, वो कि 50% यहाँ डाटा है और 50% यहाँ है। तो पहली वैल्यू ये हो गई 1/2, इसके साथ में हमारे पास दूसरी वैल्यू, इसकी लिमिट ले लो,
ए से लेकर कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेस देन ए है तो अपर लिमिट ए होगी, और स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट तो हमारे को दे रखा है उसने, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। इसी तरह से हमारे पास अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो अपर लिमिट कहाँ रुकेगी, जाके 1 पे निकलेगी। तो दूसरे वाले एक्सप्रेशन को भी हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसने दूसरे वाले को किया है। जैसे ये देखो, अब हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन का है तो यहाँ बी से स्टार्ट हो गया और मैक्सिमम 1 पे एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ भी हम एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो फंक्शन गिवन है उसको इंटीग्रेट करेंगे और उसकी लिमिट रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ गई दिस वन। तो इस तरह से हमने बी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स बी ए कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये है, फिर ये उससे ग्रेटर देन है, यानी कि टोटल जो रेंज है वो हमारी क्या है, 0 से लेकर, यानी कि जो हमारी रेंज है वो मैक्सिमम जो कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है, हमारी यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से हमारी देखो, और कब तक जा रही है, 3 तक। अदरवाइज फंक्शन जो है, अदरवाइज फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। अगर वो हमारे पास यानी कि इतने टुकड़ों में, वैसे टोटल हमारे पास डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, -∞ से इन्फिनिटी है, और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटे, ये होती है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास एक लाइन में अगर मैं दिखा दूँ, कॉन्टीन्यूटी है तो एक लाइन में दिखाएंगे -∞ है इधर, और ये हमारे पास +∞ है, बीच में हमारे पास है 1 है, 2 है, 3 है, और ग्रेटर देन 3 की वैल्यू हमारे पास फंक्शन की 0 है। और उसके बाद हमारे पास इसमें क्या दिया है, यहाँ पर 0 है, 0 से लेस भी 0 है, ठीक हो गया ना। तो हमारे पास यानी कि ग्रेटर देन ये, और यहाँ से हमारे पास इससे ऊपर वाली ये, यानी कि रेंज हमारी क्या है, इस तरह से अवेलेबल है। लेकिन टोटल हमारा एरिया इस तरह से होता है, -∞ और इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या है, इस एरिए को, इस एरिए को, इस एरिए को प्लस में 0 इज इक्वल टू क्या है, 1 रखना पड़ेगा। ये अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, एफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है क्या। पहले हम है क्या करेंगे, -∞ टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हमारे पास -∞ से कहाँ जाएंगे, हम 0 पे जाएंगे, 0 के बाद कहाँ जाएंगे, 0 से 1 वाला एरिया हम लिखेंगे, 0 से 1 वाला गिवन है ए एक्स, फिर 1 से लेकर हम कितना जाएंगे 2, तो एफ एक्स क्या है, ए है। उसी तरह से हमारे पास 2 से लेकर 3 तक है, 2 से लेकर 3 तक है, उसका एरिया भी ये दे रखा है फंक्शन की वैल्यू। फिर हमारे पास 3 टू इन्फिनिटी है, वहाँ तो वैल्यू क्या है, 0 है, तो इज इक्वल टू 1। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दे रखी है वो करके इज इक्वल टू 1 करके ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे, और अगर पॉजिटिव आ गई तो ये वैल्यू इसकी ठीक हो गई। अब इसने क्या कहा है, इसने कहा देखो पे ये निकाल लेगा, लेस देन ग्रेटर देन 1 निकालेगा, ग्रेटर देन 1 निकालेगा, ग्रेटर देन 2 निकालेगा, इस तरह से कंप्यूट करवाता होता है। तो अब ये जैसे कह रहा है कि कहाँ चाहिए हमें, लेस देन, इसने क्या कहा बेटे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1.5। तो ये हमारी कहाँ से स्टार्ट होएगी, हमारी 0 से स्टार्ट होएगी, और कहाँ तक जाएगी, यानी कि 0 से स्टार्ट होएगी या -∞ से स्टार्ट होएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जैसे अभी हम नहीं लेंगे -∞ से अपर लिमिट ये, लेकिन -∞ के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारे पास 0 है, 0 के बाद 1 है, 1 के बाद 1.5, तो ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएंगी। तो ये सारा निकाल के देखो आप, तो ये आप लोग ट्राई कीजिए। ये हमारे 5.7 तक सम हो गए, फिर एक एक सम मैं करवाऊँगी।